हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम। मेरे इस चैनल पर अपनी स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग की नॉलेज जो भी मैंने अभी तक सीखा और एक्सपीरियंस किया है इस चैनल पर शेयर करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग, क्विक मनी और ज़्यादा रिस्क, उस ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है और स्टॉक की दोनों में क्या कंपैरिजन होता है, कितना प्रॉफिट, कहाँ कितना रिस्क, कितना लॉस, अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर करना। मैं इस वीडियो में अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो बिना समय गवाए चलते हैं वीडियो में आगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टॉक, आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट में स्टॉक लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। तो स्टॉक एक ऐसा माध्यम है कि जिससे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो, बट इसमें ज़्यादा कैपिटल लगता है और ज़्यादा टाइम लगता है, तो जाके आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे क्विक मनी है, मतलब जल्दी प्रॉफिट होता है, जल्दी लॉस होता है, ज़्यादा रिस्क होता है। और यहाँ पे कम पैसों के साथ आप एक ही दिन के अंदर, शॉर्ट टर्म आप समझ सकते हो, स्टॉक को लॉन्ग टर्म होता है और ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। यहाँ पे क्विक मनी है, अपन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे कम पैसा है, अपन रिस्क भी बहुत कम है। तो ये स्टॉक और ट्रेडिंग के बीच का कंपैरिजन है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉक्स में तो नाम होता है, जैसे एक्सिस बैंक का स्टॉक हुआ, एसबीआई का हुआ, आईसीआईसी बैंक का हुआ, जोमेटो, पेटीएम, नाइका, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 के आसपास स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें से एक्टिवली स्टॉक्स करीबन 3000 के आसपास एक्टिवली स्टॉक्स है। तो ऑप्शन में क्या, वहाँ तो नाम होता है हर एक स्टॉक का। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स जो होते हैं उसका एक बास्केट बनता है। उस बास्केट का नाम होता है निफ्टी 50, और निफ्टी 50 बास्केट में उसे इंडेक्स कहते हैं। निफ्टी 50 के अंदर 50 इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स के साथ वो इंडेक्स बनता है। इसे जैसे यहाँ पे स्टॉक्स एक अलग अलग होता है, यहाँ एक पर्टिकुलर एक ही स्टॉक्स होता है, बट यहाँ पे 50 इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स के साथ बना हुआ एक इंडेक्स होता है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो। बट इसमें कैसा होता है कि जैसे अभी स्टॉक है कोई जोमेटो का, समझ जाओ अभी आप समझ 300 रुपये के आसपास चल रहा है, और जो निफ्टी 50 वो 25,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या जोमेटो 300 रुपये में खरीदा जा सकता है? लेकिन निफ्टी 50 को खरीदने के लिए क्या 25,000 देना पड़ेगा? वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट ये है कि प्राइस कैसे काम करता है। अभी मैंने आपको आगे के पॉइंट में बताया है कि 25,000 और 300 का स्टॉक 300 में खरीदा जाएगा, 25,000 का क्या 25,000। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि इंडेक्स बना, सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया कि इंडेक्स बना, तो इंडेक्स बना, अब उसके अंदर 50 स्टॉक है, तो क्या हम 50 स्टॉक को एक साथ खरीदेंगे? ऐसा नहीं होता। उसमें मेन प्राइस होता है, एक ग्राफ है, चार्ट, जिसमें ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल बन रही है। अब उस ग्राफ पे मूवमेंट होती है, जैसे अभी समथिंग अराउंड 25,000 के आसपास निफ्टी 50 चल रही है, तो निफ्टी 50 25,000 देके डायरेक्ट तो अपन खरीदेंगे। उसके पीछे भी एक डाटा होता है जिसे कहते हैं ऑप्शन चेन। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन कैसे एनालाइज करते हैं स्क्रीन पे ले जाके, और कैसे खरीद बेच करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी 25,000 पे है, अब यहाँ से आपको लगता है कि 25,500 जाने वाला है, तो 25,500 जाने के लिए आपको क्या करना होगा? 25,000 का कॉल खरीदना होगा। कॉल मतलब अप साइड में, अगर आपका व्यू अप साइड का है तो आपको कॉल खरीदना होगा, अगर डाउन साइड का है तो पुट खरीदना होगा। तो मैंने 100 रुपये का, जैसे अभी 25,000 का कॉल ऑप्शन 100 रुपये का, तो 100 रुपये का आपको खरीदना होगा। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपको क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, जिसे कहते हैं निफ्टी 50 का 75 का लॉट है जिसे, तो आपको 100 × 75 मतलब 7,500 रुपये के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट इसमें एक बार में करना पड़ेगा। तो इससे करता है प्राइस काम ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक के बीच में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप एक सेम अमाउंट से स्टॉक खरीद के बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग में वही सेम अमाउंट के साथ ट्रेड करते हो तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, और क्या रिस्क वगैरह रहेगा। तो स्टॉक अगर समझ जाओ, आपने नाइका का स्टॉक का, तो पेटीएम की मैं बात करूँ 300 रुपये का एक स्टॉक है। यहाँ पे आपने अगर 10 स्टॉक खरीदे तो आपने 3,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब स्टॉक है, वो स्टॉक करीबन जाएगा, तो जाएगा कितना जाएगा? 320 330 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 30 × 10 कर दोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा 300 रुपया 3,000 के पीछे। मतलब वो 10% का रिटर्न हुआ एक दिन के अंदर स्टॉक में, बट इतना मिलता नहीं है कभी। आपने अगर ज़्यादा अमाउंट लगा के रखी होगी तो आपको प्रॉफिट दिखेगा, अगर कम अमाउंट लगी होगी तो नहीं दिखेगा। और ऑप्शन में क्या होता है? ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया 100 रुपये का प्रीमियम है 25,000 का, वो आपने खरीदा। अगर वो प्रीमियम 50 रुपये का, 100 का डबल भी हो सकता है एक दिन के अंदर। तो अगर वो 50 भी चला जाता है ना, तो आपका 7,500 की जगह 3500 सिर्फ प्रॉफिट, मतलब 11,000 आपका एक दिन के अंदर बन जाएगा टोटली, मतलब उसमें 3,500 आपका प्रॉफिट रहेगा। तो ये प्रॉफिट लॉस है, बट यहाँ पे रिस्क बहुत है। अगर 50 बढ़ भी सकता है तो 50 घट भी सकता है। 50 घटेगा तो आपका 3,500 हो जाएगा, मतलब कैपिटल आधा हो जाएगा और 50% का आपको लॉस हो जाएगा। ये है प्रॉफिट और लॉस स्टॉक और ट्रेडिंग के बीच में। अब आपको मैं बता दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज़्यादा स्टॉक लिस्टेड है। तो क्या
निफ्टी 50 जैसा एक ही इंडेक्स होता है? निफ्टी 50 जैसा एक ही इंडेक्स नहीं होता है। एक बैंक निफ्टी भी होता है, फिर निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है, ऐसे काफी सारे 6 से 7 इंडेक्सेस है, पर मेनली निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, ये 3 मेन इंडेक्स है। यहाँ पे काफी भारी मात्रा में ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर आता है और निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं और बैंक निफ्टी में 12 अच्छी बैंकों के नाम होते हैं। 12 स्टॉक से बनता है बैंक निफ्टी। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं, अगर आपने अभी 10-15 दिन से ऑप्शन ट्रेडिंग सुना हो, तो मैं आपको बता दूं इस बात का आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा। जो निफ्टी 50 है उसका जो प्रीमियम मैंने आपको बताया था ना 100 रुपया, वो 100 रुपया किस दिन रहता है? ट्यूसडे या वेनेसडे को रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसका एक्सपायरी होती है उसकी इस दिन प्रीमियम एक्सपायर हो जाएगा। तो जो निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। थर्सडे के दिन जो प्रीमियम के भाव होते हैं वो बहुत कम होते हैं और बहुत तेजी से मूव देखने को मिलता है। 10 रुपए 20 रुपए का प्रीमियम 200 जा रहा है, 250 जा रहा है, इससे बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं। वहां पे आपका कैपिटल 100-200 गुना भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो उस दिन के लिए काफी सारे लोग करते हैं जीरो हीरो ट्रेड, जीरो या तो हीरो। और जो सेंसेक्स होता है उसकी मंगलवार को एक्सपायरी होती है और बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होती है मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। बैंक निफ्टी में आपको अगर ट्रेड करना है मिनिमम एक क्वांटिटी से, तो आपको कम से कम 30,000 रुपये कैपिटल लाना होगा। और अगर निफ्टी 50 में करना है तो आपको कम से कम 15,000 रुपये के आसपास लाना होगा, तो आप एक लोट से अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता दूं कि आपको एक मेन अमाउंट लानी है 15,000, और 15,000 मतलब 30,000 रुपये आपको लाना है। 15,000 आपके अकाउंट में रखना है, 15,000 से आपको ट्रेड करना है। और एक रूल बना लेना है कि इतना मेरे को स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हो स्टॉप लॉस कैसे काम करता है, टारगेट कैसे काम करता है, चार्ट कैसे एनालिसिस करना है, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, वो जाके आप देख सकते हो। और आपको अगर स्टार्ट करना है तो 15,000 रुपये, आप 30,000 रुपये लाओ, 15,000 से ट्रेड करो और रूल्स वगैरह फाइंड कर लो। और जहां तक हो सके मैं तो बोलता हूँ इक्विटी से स्टार्ट करो। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं। स्टॉक्स के प्रीमियम को खरीद के हम प्रॉफिट वहां पे बनाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन चेन कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया, मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। तो अभी मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ धन एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन चेन कैसे काम करती है। और जैसे अभी देखो 24,870 रुपया निफ्टी 50 का प्राइस चल रहा है, तो हमको 24,800 नहीं देके खरीदना है, हमको ऑप्शन चेन पे क्लिक करना है। ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे, जैसे अभी 24,800 पे चल रहा है, तो समझो 24,900 अराउंड यहाँ से मेरे को लगता है ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिख रहा होगा, कॉल ऑप्शन, यहाँ पे 61 रुपए का एक है, मतलब 61 इंटू 75 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट लगेगा इस ट्रेड को करने के लिए। और पुट साइड में राइट साइड में आप देख पा रहे होगे कि सेम जैसे भी जो 24,900 से स्ट्राइक प्राइस के थे, तो अभी मेरे को लगता है 24,850 से नीचे जाएगा, तो मैं 62 रुपए का पुट खरीद लूंगा। 75 इंटू करके जो भी कैपिटल लगा वो आपको देना पड़ेगा इसमें। ऐसे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हो। और पिछली वीडियोस में भी मैंने अच्छे से बताया है और आगे चल के मैं लाइव ट्रेड करके भी आपको बता दूंगा अच्छे से कि कैसे ट्रेड किया जाता है। तो मैंने अपना बेस्ट ट्राई करके आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और स्टॉक के बारे में अच्छे से बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।